चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम जी। शाहिद साहब फरमाइए। हाँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? रमज़ान की आमद है सर, तो लोग जाहिर है कि रमज़ान के रोज़े रखेंगे, तो इस हवाले से मौलाना हजरात जो हैं बहुत सारी तकारीर करेंगे और कुरान की आयात बताकर रोज़े की फरीजियत को बयान करेंगे। तो मैंने एक आयत ढूंढी है जो कि बिल्कुल ही उसकी जो बातें बताई जाती हैं उस आयत से उल्ट है। ये सूरह बकरा की आयत 184 है। अगर अमीद खोलें तो देखें, आप उसका तर्जमा करें, और ये हमें जो पूरे निसाब में पढ़ाया जाता है वो तर्जमा मुख्तलिफ है। सूरह बकरा की आयत 184 अगर अयामन 184 जी 184 कह रहे हैं जी। हाँ जी ला रहा हूँ सर। जी मैं पढ़ता हूँ। अयामन मादूदातिन फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अयामिन उखरा व अलल्लज़ीना युतीकुनहु फिद्यतुन तआमु मस्कीन। अब यहाँ पर अगर इसका जो तर्जमा किया जाता है कि ये गिने हुए दिन हैं, बस जो भी तुम में से मरीज हो या सफर पर हो तो दूसरे अयाम में रोजे रखे। और वो लोग, अब मैं हूबहू अरबी का तर्जमा करूंगा, और वो लोग जो रोजे रखने की ताकत रखें तो मस्कीन को खाना खिलाएं। जी सर, मैंने सही तर्जमा किया? बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। ठीक है ना सर? अब मेरा सवाल ये है कि जो लोग रोजे की ताकत रखें और वो मस्कीन को भी खाना खिलाएं, तो फिर तो रोजा वो जो पैसे वाले लोग हैं वो तो उनको तो फिर भूख प्यास रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि बंदा ताकत रखता है लेकिन वो मस्कीन को खाना खिला दे तो उसको तो फिर रोजा रखने की जरूरत ही नहीं है। अब इन्होंने ये क्या किया है, हमारे निसाब में जो तराजम किए हैं वो ब्रैकेट में इनको किया है और रोजा ना रखें। तो यहाँ पर कहा ला क्योंकि नहीं है, यतीकुना हु के साथ ला नहीं है, तो कहने लगे कि ये ला महजूफ है। तो मकसद ये है कि ये बहुत बड़ी एक आप समझ लें कि घपला किया है मुफस्सरीन और मुतरजमीन ने। और मतलब ये है कि आप ये सोचें कि रोजा रखने की ताकत रखने के बावजूद वो रोजा नहीं रख रहा और एक बंदे को खाना खिलाकर रोजे की फरीजियत से आजाद हो रहा है। अब इसलिए नहीं को इन लोगों ने ब्लास्फेमी करके अपनी तरफ से जबरदस्ती कुरान में घुसा कर तर्जमा किया है, जबकि ये नहीं का लफ्ज मौजूद नहीं है इसमें। एग्जैक्टली यानी इसमें वअलल्लज़ीना ला युतीकुनहु नहीं का जो है तर्जुमा करते हैं, हालांकि ला जो है यहाँ पर ये कुरान लिखने वाले की गलती हो गई। कुरान के ये बहुत बड़ी गलती है, पूरी मुसलमान कौम को फुद्दू बनाया हुआ है, बेवकूफ बना दिया है इसके ऊपर इतनी बड़ी गलती करके। बल्कि अगर आप जो है देखें कि पूरे कुरान में ये जिसे रोज़ा कहा जाता है और उसके लिए जो अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल ये बताते हैं कि जो है सौम या सियाम का तर्जुमा रोज़ा करते हैं ये लोग, और फिर ये कर ये बताते हैं कि रोज़े की जो डिफिनेशन है, जो तारीफ ये लोग जो डिफिनेशन बताते हैं कि फलां वक्त से फलां वक्त तक, फलां वक्त से फलां वक्त तक खाना पीना और जिमा से रुकने का नाम रोजा है। मसला ये है कि रोजे की या सियाम जिसे कहा जाता है उसकी ये तारीफ पूरा कुरान में खाली है। बिल्कुल सर। और अगर आप विलियम लैन खाली पड़ा है, जी हाँ, और अगर लुगत की कोई भी किताब देख लें, जैसे विलियम लैन लेक्सिकन है, उसमें इसका जो रूट वर्ड है वो स्वाद वाव मीम है, सौम, वो किसी चीज से रुकना है, दूर रहना है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप खाने पीने से दूर रहें या आप मुबाशरत से दूर रहें। जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर ये जो तारीफ बताते हैं, जो डिफिनेशन बताते हैं, इस डिफिनेशन से पूरा कुरान खाली पड़ा है। अब आप सोचें, यानी मैं तो यही तो कहता हूं ना कि मुसलमान
उनकी पैदाइश से लेकर उनके जो है जनाजा और तकफीन और तदफीन तक उनके जो है जो क्रियाक्रम होता है, जो उनके आखिरी रसूमात होते हैं, पैदाइश से लेकर उनके मरने और दफन होने तक जितने भी वो अमाल और मामूलात करते हैं उनका कुरान के मतन से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। और आप अंदाजा लगाएं कि ऐसे ऐसे तराजम किए हैं। अगर इसी की आयत की अगर 185 को देखें तो उसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा बस जो कोई भी इस महीने को पाए तो रोजे रखे। अब जो पाएगा तो रोजे रखेगा, वो मर गया तो कैसे रोजे रखेगा? यानी कि इस आयत का कोई मफहूम ही नहीं बनता। भी एक आदमी, भी तुम इस घर में आओ तो घर का दरवाजा, भी तुम आओ ही कि नहीं तो कैसे खोल सकते हो दरवाजा? यानी कि जो इस महीने को पाए तो रोजे रखे। मुझे तो इसकी वैसे ही नहीं समझ आई इस बात की। यानी मैं यही तो कहता हूं ना, देखिए कुरान का लिखने वाला 5 आयतें और 174 अल्फाज 172 वर्ड जो है यूज कर रहा है 5 आयतों में, उसके बावजूद ये समझा नहीं पा रहा कि सौम है क्या। बुरी तरह से नाकाम है कुरान का लिखने वाला। बिल्कुल। यानी कि अब इसी बात से जो आपने अभी पढ़ी कि यानी कि जो कोई इस माह को पाए या इस माह में मौजूद हो से मुराद जिंदा रहना किया गया है ना, और मफहूम ये लिया गया कि जो भी जिंदा हो रोजे रखे। ये अजीब सा हुक्म है। जाहिर है जो मर गया वो तो रोजा नहीं रख सकता, और लोगों से कहना कि ये हुक्म उन लोगों के लिए जो जिंदा रहेंगे। तो ये इस बात पर है कि कुरान में कुछ हकामात है मुर्दों के लिए भी हैं। यानी कि इससे मुराद ये होगा कि ये हुक्म मुर्दों के लिए, अगर वो जिंदा होता तो रखता, तो ये मुर्दों को कह दिया गया। चलिए, बहुत सही बात है, आपकी बात सही है। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं शाहिद साहब? नहीं, बस थैंक यू। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा फिर इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये जरूरी था, ये मतलब है कि थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया था तो आपसे शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। मैं निकलता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया सर।